हाश हाश वरदान का विष हिमालय की गोद में, जहां प्राचीन वृक्षों की जड़ें सदियों के रहस्य समेटे थीं और गंगा की हिम जलधाराएं अनादिकाल से बहती आ रही थीं, वहीं एक छोटा सा आश्रम था। श्री ध्रुव उस आश्रम के एकमात्र निवासी वर्षों से घोर तपस्या में लीन थे। उनका एक ही लक्ष्य था, ज्ञान। वह ज्ञान जो सृष्टि के हर कण में छिपा है, जो समय के हर मोड़ को प्रकाशित करता है, जो जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि स्वयं देवता भी विचलित हो उठे। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर केवल प्राणवायु और संकल्प के बल पर जीवन धारण किया। के शरीर से अग्नि निकलती जान पड़ती थी और उनके माथे पर ज्ञान की आभा निरंतर बढ़ती जाती थी। एक दिन जब सूर्य अपनी स्वर्णिम रश्मियों से पहाड़ों को नहला रहा था, स्वयं ब्रह्मादेव उनके समक्ष प्रकट हुए। उनका तेजस्वी रूप इतना भव्य था कि क्षण भर के लिए ध्रुव की समाधि भंग हो गई। उठो वत्स ध्रुव, ब्रह्मादेव की वाणी आकाश में गूंज उठी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? ब्रह्मादेव ने मंद मंद मुस्कुराया। वत्स, यह वरदान सरल नहीं। अनंत ज्ञान एक बोझ भी हो सकता है। क्या तुम इसके परिणामों के लिए तैयार हो? ध्रुव का संकल्प अडिग था। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर गर्व करते थे, मानते थे कि उनकी इच्छा शक्ति किसी भी ज्ञान के बोझ को सहने में सक्षम है। तथास्तु, ब्रह्मादेव ने कहा, और उनके मुख से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला जो ध्रुव के भीतर समा गया। आज से तुम त्रिकालदर्शी होगे वत्स। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के हर क्षण को, हर जीव के जीवन को एक खुले ग्रंथ की भांति देख पाओगे। परंतु स्मरण रहे, तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ध्रुव ने आंखें मूंद लीं। एक पल के लिए पूरा ब्रह्मांड उनकी चेतना में उमड़ आया। उन्होंने देखा नदी की हर बूंद का उद्गम, पहाड़ों का उत्थान और पतन, तारों का जन्म और उनकी मृत्यु। उन्होंने अपने ही आश्रम के छोटे से कंदमूल को देखा, उसकी जड़ें, पत्तियां, और कैसे वह भविष्य में सूखकर धूल में मिल जाएगा। एक गहरा रोमांच उनके भीतर कौंध गया। ध्रुव आश्रम लौटे। उनकी पत्नी देविका, जिनकी आंखों में उनके प्रति अगाध प्रेम और सेवा का भाव था, ने देखा कि ध्रुव बदल गए थे। कि आंखों में अब वह शांत तपस्वी भाव नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहन दृष्टि थी जो सब कुछ भेद देती थी। देविका अप्रोचेस Ghaurav cautiously, her voice soft and laced with worry. स्वामी, क्या हुआ है? आप शांत तो हैं, पर आपकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन है। क्या तपस्या सफल हुई? Ghaurav slowly turns his head towards her, but his gaze seems to look through her, not at her. Murmurs, सफल देविका, सफलता और असफलता तो केवल अल्पज्ञानियों के लिए है। मैंने तो वह देख लिया है जो किसी भी परिणाम से परे है। एक दिन उनका युवा शिष्य तरुण उनके पास आया, जो ज्ञान की प्यास से भरा था। गुरुदेव, आप इतने शांत क्यों हैं? आपके पास तो अब सब ज्ञान है, फिर भी आप इतने विरक्त क्यों दिखते हैं? ध्रुव ने तरुण को देखा। उन्होंने देखा उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का हर क्षण, उसके हर प्रश्न का उत्तर जो वह जीवन भर खोजेगा, और अंत में उसकी निराशा को कुछ कह न सके, क्योंकि उन्हें पता था कि तरुण का हर प्रयास अंततः व्यर्थ ही होगा। ज्ञान का भार इतना असहनीय हो चुका था कि शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह गया था। उन्होंने आश्रम के पास की हिरण को देखा। ने दिखा कैसे वह अपनी मां से बिछड़ी, कैसे उसने शिकारी से खुद को बचाया, कैसे वह वृद्ध होकर एक दिन जंगल में दम तोड़ देगी और उसका मांस गिद्धों का भोजन बनेगा। उनमें हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी, केवल देखने की, जानने की। यह ज्ञान उन्हें निगल रहा था, उनकी मानवीय संवेदनाओं को कुचल रहा था। वह हंसना भूल गए, रोना भूल गए। देविका ने एक शाम उनसे पूछा, स्वामी, क्या आपको मेरा प्रेम भी अब एक मायाजाल लगता है? क्या आपको मेरा सुख या मेरा दुख अब व्यर्थ लगता है? Ghaurav turns his head slowly towards Devika. His eyes, though seeing her, hold no warmth, no recognition of the personal bond they once shared. प्रेम, दुख, सुख सब क्षणभंगुर हैं। देविका, मैंने देखा है कि तुम कैसे एक दिन इस देह को त्याग दोगी, और मैं कैसे तुम्हारी विरह में तड़पूंगा। मैंने देखा है कि मेरे आंसू भी एक दिन सूख जाएंगे, यह आश्रम भी मिट्टी में मिल जाएगा। देविका की आंखों में आंसू छलक आए, पर ध्रुव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यह वरदान नहीं, विष था। ज्ञान इतना तीव्र था कि उसने उनकी मानवता को जला दिया था। वह केवल एक दर्शक बन गए थे, एक ऐसे प्रेक्षक जो हर कथा जानता है पर उसमें भाग नहीं ले सकता। कुछ माह और बीते। आश्रम में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। तरुण अब गुरुदेव से प्रश्न पूछने से डरता था, क्योंकि गुरुदेव की आंखों में वह अपना भविष्य पढ़ लेता था, एक ऐसा भविष्य जहां उसकी सारी आशाएं धूमिल थीं। और फिर वही हुआ जिसका ज्ञान ध्रुव को वर्षों से था। देविका बीमार पड़ गईं, एक ऐसी बीमारी जिसने धीरे धीरे उनकी शक्ति को छीन लिया। ध्रुव ने उसे देखा, उसकी हर सांस को, हर पीड़ा को। उन्हें पता था कि वह कब अपनी आंखें मूंद लेगी, कब उसका शरीर शांत हो जाएगा। उनके हृदय में तूफान उठ रहा था। वह चिल्लाना चाहते थे, दौड़कर जड़ी बूटियां लाना चाहते थे, किसी देवता से याचना करना चाहते थे, परंतु वरदान की शर्त उनके गले में फंस चुकी थी, हस्तक्षेप नहीं। वह केवल देख सकते थे, और इस देखने से बढ़कर कोई और यातना नहीं थी।
उनका ज्ञान अब उनका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका था। एक रात देविका ने उन्हें अपने पास बुलाया। उनकी आवाज कमजोर थी, पर आंखों में अब भी वही प्रेम था। स्वामी, मुझे पता है कि मेरा समय निकट है, पर मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या आप मुझे अपने हाथों से गंगाजल पिलाएंगे? ध्रुव ने गंगाजल उठाया। उन्हें पता था कि यह अंतिम बार होगा जब वह उसे अपनी पत्नी को कुछ दे पाएंगे। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने जल देविका के अधरों से लगाया। देविका ने धीरे से घूंट भरा और उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति आ गई। धन्यवाद स्वामी, वह फुसफुसाईं, और फिर उनकी आंखें धीरे से मूंद गईं। आत्मा ने देह का त्याग कर दिया था। ध्रुव ने अपनी पत्नी की शांत देह को देखा। उनके भीतर एक असहनीय चीख दबी हुई थी। ज्ञान ने उन्हें इतना विरक्त कर दिया था कि वे जोर से रो भी नहीं पा रहे थे। के आंसू बस भीतर ही भीतर सूख रहे थे, उनकी आत्मा को जला रहे थे। अगले दिन तरुण और आश्रम के अन्य कुछ साधकों ने मिलकर देविका का अंतिम संस्कार किया। ध्रुव अग्नि के पास बैठे थे। उनकी आंखों में वह अग्नि नहीं थी जो चिता में जल रही थी, बल्कि वह अग्नि थी जो उनके भीतर उनके हृदय को जला रही थी। उसी रात ध्रुव उठे। उनकी आंखों में एक नया संकल्प था, एक ऐसी अग्नि जो ज्ञान की नहीं, मुक्ति की थी। वह उस वरदान से मुक्ति चाहते थे, उस अनंत ज्ञान से मुक्ति जो उन्हें जड़ बना गया था। वह फिर हिमालय की ओर चल दिए, पर इस बार तपस्या ज्ञान पाने के लिए नहीं, बल्कि उसे त्यागने के लिए थी। उन्होंने वर्षों तक फिर से तपस्या की, पर इस बार उनकी तपस्या थी भूलने की तपस्या। वह हर उस दृश्य को अपनी स्मृति से मिटाना चाहते थे जो उन्हें दिया गया था। वह अपनी त्रिकालदर्शी दृष्टि को त्यागना चाहते थे, ताकि वह फिर से मनुष्य बन सकें, फिर से महसूस कर सकें। कई वर्षों बाद एक दिन सूर्य की पहली किरण जब उनके शरीर पर पड़ी, तो ध्रुव की आंखों में एक परिवर्तन आया। वह दृष्टि जो सब कुछ भेद देती थी, अब थोड़ी धुंधली थी। के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो पीड़ा और शांति का मिश्रण थी। उन्हें देविका की याद आई। इस बार उनकी मृत्यु का ज्ञान उन्हें नहीं था, बस उनकी स्मृति थी, उनका प्रेम था। और इस बार उनकी आंखों से आंसू बहे, शुद्ध निर्मल आंसू जो वर्षों के भीतर जमे विष को बहा ले गए। ध्रुव ने उस ज्ञान को त्याग दिया था जिसने उन्हें मानव से देवता और फिर देवता से एक जड़ प्रेक्षक बना दिया था। उन्होंने अपनी साधारणता को वापस पाया था, अपने दुख को, अपने प्रेम को, अपनी अनिश्चितताओं को। वरदान का विष अब अमृत बन चुका था, जिसने उन्हें यह सिखाया था कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य उस ज्ञान में नहीं है जो सब कुछ जानता है, बल्कि उस अज्ञान में है जो हर पल को एक रहस्य बनाता है, हर अनुभव को एक उपहार और हर संबंध को एक अनमोल यात्रा। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।